जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूजी का सेकंड अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आना है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, कब आपको अपडेट मिलेगा उसका, वो सब हम क्लियरली आपको आज बता देंगे। पीजी का जो 12 सब्जेक्ट्स की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जो यहाँ पे डीवी के लिए आ रहे हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ है। डीवी कहाँ पर हो रहा है, बीए और बीएससी का अलग अलग जगह। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ठीक है, आपको लेकर ही जाना है। अगर नहीं है तो हाँ, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उस चीज़ के लिए भी हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट नोटिस और सभी लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीजी की। तो यहाँ पे 12 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। तो बॉटनी हो गया, प्लांट साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हो गया, कॉमर्स हो गया, एमवीए हो गया, एमएफए हो गया, एमजेएमसी हो गया और माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो ये कुछ आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है एक वीडियो का, सो आप उसको देख सकते हो। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, आई होप सो कि आपने वो सब देखा होगा। तो यहाँ पे 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन भी करना है आपका, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। उस जब आप 200 रुपये पे करोगे उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़े, जो आपका पेमेंट है वो लोड ना हो। तो सर्वर इशू का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा वेट। तो आपको वेट करना है पेमेंट करने के बाद, और एक ही बार पेमेंट करिएगा बस। उसके बाद आपका अमाउंट जब कट जाता है तो वेट करिए, वो धीरे से बाद में थोड़ा सा टाइम लेकर लोड हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और जब लोड हो जाएगा तो फिर फर्दर आपका पेज अपने आप ही वो मूव ऑन कर जाएगा और दूसरा पेज लोड होके आपके सामने जो आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो आपको दिखाने लगेगा। तब आप वहाँ पे जो आपके कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे आप उसको फिल करके चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जब अपडेट आएगा चॉइस फिलिंग का रिजल्ट का तो हम आपको दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीसी और यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करवाने आए अभ्यर्थियों में से कई टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए थे। इसके चलते उनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अटक गई। दाखिले को लेकर चिंतित कई अभ्यर्थी व उनके अभिभावक अपनी समस्या को लेकर एडमिशन सेल भी गए। वहां विकल्प देने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी ये दोनों ही चीज़ें आपकी ओरिजिनल में जमा होंगी, और जमा होंगी यूनिवर्सिटी आपकी ये ले लेगी। ये दोनों चीज़ें ही आपकी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी। बट अगर जैसे अभी आपके पास बहुत जैसे नहीं है जिन बच्चों के पास, तो उनको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो एक एप्लीकेशन लिख के और लगा दें। और उसके बाद जो है जब आप अभी जैसे कोई दूर से आया है तो आप अपने स्कूल से वो इशू करवा लीजिए, जल्द से जल्द इशू करवा के एंड देन वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो ऐसा भी दिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है अभी, और अगर आपका ये बोला गया कि हाँ पर्टिकुलर डेट पर आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप चले जाइए। ठीक है, चले जाइए और फिर वहाँ पे उन जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे आप बता दीजिएगा, तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दे देंगे। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फ़ीस पेमेंट करी है तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बस हाँ, ये है कि आपकी टीसी आपको और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनाना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं है बाई चांस, और आपकी डेट भी है आज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या कल की, और उस दिनों में इन दिनों में नहीं बन पाएगा टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप कोई बात नहीं, आप लेकिन अप्लाई कर दीजिए अपने स्कूल में। बाकी आप जो है यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, और जो भी होगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और जो आपका एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, हो सकता है या फिर वो सर बोलें कि आपको आपका नेम का ही नोट कर लें, तो आपको बाद में वो टीसी और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। लेकिन देना ज़रूर पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से भी देखना है चीज़ें, इसलिए करना ज़रूर है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है अलॉटमेंट लेटर की। तो यार देखो, यूजी का जो यहाँ पे सेकंड अलॉटमेंट है वो आज आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, स्नातक दाखिलों की प्रक्रिया के अंतर्गत एनईपी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे चरण के अलॉटमेंट व अपग्रेडेशन के नतीजे अभ्यर्थी के लॉगिन पर गुरुवार को शाम 5 बजे के बाद
उपलब्ध होंगे। ठीक है, शाम 5 बजे के बाद उपलब्ध होंगे। अब इसमें 5 बजे लिखा है तो भैया 6-7 तक मान लो आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहना, जैसे ही आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलयू की वेबसाइट पर वही आपको लॉगिन वाला करना है। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आपका जो अपग्रेडेशन का है और सेकेंड अलॉटमेंट दोनों का ही रिजल्ट सामने आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्लास का पता नहीं है और यहाँ पे जो अभिभावक और जो गार्जियंस हैं, जो बच्चे हैं, उन सभी को परेशानी हो रही है। तो उसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बोला कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए और बीएससी मैथ्स में दाखिले के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन बुधवार से हो गया। बीए का सत्यापन भूगोल विभाग के अटल ब्लॉक में हो रहा है और वहीं बीएससी मैथ्स के लिए डीन साइंस कार्यालय में बच्चों को बुलाया गया है। नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार बुलाए गए अभ्यर्थी गुरुवार को यहाँ पहुँचे थे। आगे यहाँ पे देखते हैं तो जो लिखा हुआ है कि सत्यापन की प्रक्रिया में तो किसी को खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कक्षाओं की जानकारी के लिए छात्र परेशान दिखे। लखनऊ विश्वविद्यालय का दावा था कि बच्चे सत्यापन के तुरंत बाद जाकर क्लास कर सकते हैं, मगर बुधवार को ऐसा होता नहीं दिखा। वहीं छात्रों का कहना था, यहाँ कोई यह नहीं बता रहा है कि कक्षाएं कब से शुरू होंगी, बल्कि जितने विषय स्नातक में हैं सबके विभागों में जाकर टाइम टेबल पता करने को कहा जा रहा है। उधर कई बच्चों के अभिभावक को तो यह पूरी प्रक्रिया ही समझ में नहीं आ रही थी। अभिभावकों का कहना था कि जब प्रोविजनल दाखिला मिल चुका है, बच्चा फ़ीस जमा कर चुका है, तो सत्यापन के लिए बुलाने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है, कोई मतलब नहीं है यार, जब सब ऑनलाइन ही कर रखा है, आपने पूरा सब कुछ करवा रखा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या, या तो फिर आपको पहले करवाना था। लेकिन यार देखो, ये तो मैंडेटरी हो जाता है। मैं गार्जियन से भी बोलूँगा कि ये मैंडेटरी है सर कि और मैम कि आपको आपके जो बच्चा है उसकी टीसी और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी में जमा ही करना पड़ेगा। वो कहीं भी एडमिशन लेगा, उसको 12th के बाद जो है वो टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो जमा ही करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद जब अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलते हो या कॉलेज से निकलते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। देन आप किसी अदर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अगर एफिलिएशन का चक्कर नहीं है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी दोनों ही सबमिट होता है। इसीलिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे बच्चों को सीधे विभागों में बुलाकर वहीं डॉक्यूमेंट देखकर उन्हें क्लास के बारे में बता दिया जाता है तो बेहतर होता। सही बात है, वहाँ पे ही अगर उनको बता दिया जाता कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट से क्लास शुरू होंगी तो अच्छा रहता। बट अगेन मैं बोलूँगा कि हर एक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में आपको जैसा कि पता है कि अलग अलग है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो सबका ब्यौरा एक जगह नहीं होता है। जैसे साइंस डिपार्टमेंट है तो उसका जो ब्यूरो है उसी के पास है कि कब से वहाँ पे क्लास होगी, कब से क्लास शुरू होंगी, कब से क्या टाइम टेबल है, तो वो चीज़ आपको वहीं डिपार्टमेंट से पता चलेगी साइंस के। सिमिलरली आर्ट्स के साथ है, सिमिलरली बीकॉम के साथ है। तो ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं और बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, इसीलिए इनका काम भी ज़्यादा है और इसीलिए हम किसी एक के ऊपर ये चीज़ नहीं थोप सकते। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ वेरी नेसेसरी। पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन सभी डिपार्टमेंट्स के पास अपनी अपनी पावर है कि वो अपने हिसाब से जो उनका टाइम टेबल है वो बनाएं और बच्चों की क्लासेस को स्टार्ट करवाएं। तो ये चीज़ आपको डिपार्टमेंट जाकर ही पता करनी पड़ेगी, एक जगह पता नहीं लग पाएगी। ठीक है, कुछ छात्रों का यह भी कहना था कि जब सब कुछ ऑनलाइन है तो विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर ही सारे टाइम टेबल डाल देने चाहिए। हाँ, ये भी है कि आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए था टाइम टेबल, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो। एंड आई होप सो कि अपलोड हो जाएगा जल्द ही। ज़्यादा विभागों में टाइम टेबल भी नहीं लगाया था, जिससे छात्रों को स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। तो हाँ, ये सब दिक्कतें तो आ रही हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो धीरे धीरे सब चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी लोड है। यूजी के साथ साथ पीजी की भी जो एडमिशन्स का प्रोसेस है वो भी उसका भी लोड है। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी उसको हैंडल कर रही है और आई होप सो कि जल्द ही उसको हैंडल कर लेगी। हाँ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ज़्यादातर मतलब ऐसा होता है कि वो जो उनका ऑनलाइन एडमिशन वाली जो वो है साइट है, तो उस पर सर्वर इशू हो जाता है बार बार। बट आने वाले दिनों में वो भी सही हो जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ का जो स्टार्ट करना है ना, जो स्टार्ट हुई है ना एक नई चीज़, वो एक मतलब प्रेजेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या है मतलब आपको उसको एक प्रशंसा मतलब करनी चाहिए कि हाँ एटलीस्ट किया तो यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो कुछ नई चीज़ें करने में दिक्कतें भी आती हैं, तो दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, उसका भी हम धीरे धीरे सीख लेते हैं। जब आपके सामने दिक्कतें आती हैं तभी आप सीखते हो कि उस चीज़ को, उस दिक्कत को कैसे हैंडल करना है और कैसे वहाँ से बाहर निकलना है। तो यूनिवर्सिटी भी वही कर रही है, धीरे धीरे सीख लेगी, देन आगे आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट न्यूज़ और सभी लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ बोलूँगा कि अगर शाम को जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है 5 से 6 से 7 के बीच में आप लॉगिन करिएगा और वहाँ पे आपका रिज़ल्ट दिखा देगा। जिसका भी हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, आपका कौन सा कोर्स है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू अपग्रेडेशन और रिज़ल्ट और सेकेंड अलॉटमेंट के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी आपका इंतज़ार कर रही है। जय हिंद, जय भारत।